बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर और सीक्वेंस वाइज अगर मैट्रिक की बात करें चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। हम इसका सबसे पहले देखते हैं जो हमें लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन लेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। देन हम उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स में, कि प्लांट्स में जो प्लांट बॉडी है वो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से करवा रही होती है, उनके लिए क्यों कैसे ज़रूरी है। ठीक हो गया। देन प्लांट्स में पढ़ने के बाद हम हायर स्टेज एनिमल्स में मूव करेंगे कि एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है। लाइक हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस हम किस में डिस्कस करेंगे, गैसियस एक्सचेंज एनिमल में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो होगा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोई मसला या कह लें उसमें कोई डिजीज़ कॉज होती है तो वो कौन कौन सी, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज पे मूव करने से पहले हम थोड़ा सा बैकअप लेते हैं 9th क्लास का। 9th क्लास में हमने 4th चैप्टर आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है और चैप्टर नंबर 7 में हमने कह लें ATP प्रोडक्शन पढ़ी हुई है कि कैसे हो रही होती है। तो हम उसके लिए हम एक प्रोसेस रिव्यू करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा फूड जो है ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर वंस एंड ATP की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड जो है वो टूट के ATP की प्रोडक्शन करवा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये टूटने का जो प्रोसेस है ये रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक हो गया। तो किस तरह से ये कह लें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है कि हमारे फूड में हमें पता है ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज में हमें पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं बेसिकली जब हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जब फूड के साथ जाके कह लें कंबाइन होती है तो वो जो C और H का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब हमें पता है कि जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड होगी, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करवा देगा। ठीक हो गया। और जब ये दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगी, ATP की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने 9th क्लास में सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक होती है और एक एनारोबिक होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और एनारोबिक वो होती है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। लाइक जब हम कोई हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो हमारे मसल रेस्पायर करवा रहे होते हैं, वो किसके थ्रू करवा रहे होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट अब हमने ये पढ़ा क्यों, क्या मकसद है इसको पढ़ने का। एक्चुअल के जो गैसियस एक्सचेंज है वो कह लें को रिलेटेड है सेलुलर रेस्पिरेशन की टर्म से। मूव करते हैं हम अपने गैसियस एक्सचेंज की तरफ। गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है या फिनोमिना है, हम क्या कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी जो है ऑक्सीजन इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, एक्सहेल कर रही है अपनी बॉडी से। ये जो सारा प्रोसेस है ऑक्सीजन का बॉडी में जाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकल जाना, यानी कि 2 गैसेस का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तबादला हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अब गैसियस एक्सचेंज के लिए जो पाथवे है, जिस पाथवे के थ्रू हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। कि हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी जो है वो इनहेल या एक्सहेलेशन के लिए एक प्रोसेस, एक पाथवे यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन या कह लें उसका थोड़ा सा कह लें इंट्रो लें तो हमें यूजुअली पता है इसको हम सांस लेने का निज़ाम कहते हैं। लाइक प्रोसेस बाय विच एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट आउट करवा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। अब हमें 2 टर्म्स यहाँ पे या 3 टर्म्स पढ़ी हैं। फर्स्ट वन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड वन गैसियस एक्सचेंज एंड थर्ड वन इज ब्रीथिंग। तो इन तीनों को आपस में पढ़ने का मकसद ये था कि तीनों चीज़ें जो हैं आपस में क्या हैं, कोरिलेटेड हैं। हमने एक चैप्टर है हमारा, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसमें कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। सारे के हैं आपस में कोरिलेशन के साथ काम करवा रहे होते हैं किसी भी कह लें पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग इज ए जस्ट मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई केमिकल या कह लें कोई केमिकल या बायोकेमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है।
जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। ये सिर्फ प्रोसेस हमारा क्या है, बॉडी वर्किंग कर रही है। हमने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जस्ट क्या लें, स्टडी करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग को, बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग को। तो जो हमारे ब्रीथिंग का प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जबकि हम बात करें हम सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारे पास बायोकेमिकल एंड फिजिकल दोनों प्रोसेस है। दोनों कैसे हैं, अगर हम बात करें दोबारा से रेस्पिरेशन की, हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। और किसका बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का। एंड बॉन्ड इज ए केमिकल टर्म, ठीक है। कार्बन एक केमिकल का क्या लें एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया हुआ है। वो जब बॉन्ड टूट रहा है इसको हम बोलते हैं दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस। कि जो भी ऐसा केमिकल प्रोसेस कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है वो बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो जब क्या लें हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज बायोकेमिकल। क्यों, क्योंकि इसका CH का बॉन्ड टूट रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैकेनिकल ऑल्सो, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन एंड कार्बन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी से क्या हो रही है, एक्सहेल हो रही है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको ये कहते हैं कि ब्रीथिंग इज नॉट सिनोनिमस टू रेस्पिरेशन। हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। ब्रीथिंग हमने पढ़ा कि जस्ट क्या है, मैकेनिकल टर्म है, और जो रेस्पिरेशन है इट इज ऑल्सो बायोकेमिकल, ठीक हो गया। यहाँ तक ये गैसेस एक्सचेंज का जो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग इंट्रो है, ये हमने उसको डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि एक प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एक प्लांट बॉडी जो है वो किस तरह से रेस्पायर करवा रही है, किस तरह से कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज करवा रही होती है। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई मसला होगा वह हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट में आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, हम आपकी इसके इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।